तो इस नाश्ते को देखकर आ रहा है ना मुंह में पानी। ये लगता है इतना टेस्टी है खाने में। जब इस रेसिपी को मैंने अपने घर में बनाकर खिलाया तो बच्चे बड़े सबने बहुत ही मजे से खाया। बल्कि और मेरे बच्चे तो बोलने लगे कि मम्मा और बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनाइए। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में अपने बच्चों को और बड़ों को बनाकर खिलाइएगा, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हम डाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल के अंदर। आप यहाँ पर कोई भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सब्जी आप खाते हो, बस ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करना हो जो आप कच्चा खा सकते हो। फिर डाल देंगे इसमें हम एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। फिर आधी चम्मच इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर। यदि आपके पास काली मिर्च पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश काली मिर्च को दरदरा कूट कर भी इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। फिर आधी चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है चाट मसाला। यदि चाट मसाला नहीं तो आमचूर पाउडर, नींबू का रस डाल सकते हैं, इससे भी बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आता है। अब थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन लाल मिर्च पाउडर। इसकी क्वांटिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना इस रेसिपी को आपको तीखा बनाना है। फिर इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1/4 चम्मच डालेंगे नमक। तो देखिए नमक थोड़ा ध्यान से डालिए क्योंकि हमने चाट मसाले भी डाला और चाट मसाला में भी नमक होता है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है प्रोसेस चीज़। तो चीज़ को हम इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहें तो प्रोसेस चीज़ की जगह मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इस रेसिपी को बच्चे तो बच्चे बड़े भी बहुत ही मज़े से खाते हैं। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और चीज़ आप आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितनी क्वांटिटी में आपको डालना है। अभी मेरे पास जो सब्जियाँ अवेलेबल थी मैं उसका ही यूज़ करके ये नाश्ता बना रही हूँ। अब सारी चीज़ों को हम हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि आपको ये डालना ही है तो डालना ही है। जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो, चाहे गाजर हो, पत्ता गोभी हो सकता है, आपके पास टमाटर ले सकते हैं, आप थोड़ा सा कॉर्न ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ले ली है वाइट ब्रेड। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब इस तरह से हम एक ब्रेड लेंगे और मैंने यहाँ पर जैसा ढक्कन लिया है इस तरह से हम इसे ढक्कन से कट कर लेंगे। साइड के पार्ट को हटा देंगे तो बढ़िया से यहाँ पर एक सर्कल निकल आएगा ब्रेड का, जो कि लुक वाइज भी दिखने में बढ़िया लगता है। तो बच्चे बहुत ही मज़े से खाते हैं नाश्ता। तो मैंने सारी ब्रेड को इस तरह से कट कर लिया है और ब्रेड के कॉर्नर को फेंकिएगा नहीं, उसका आप ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है टमाटो केचप। आप चाहें तो यहाँ पर सेजवान चटनी ले सकते हैं, ग्रीन चटनी ले सकते हैं, मेयोनीज लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ पर सॉस वगैरह इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो टमाटो केचप को हम इस तरह से सारे सर्कल वाली ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर देंगे। यदि बच्चों की छोटी मोटी पार्टी हो, छोटा सा गेट टुगेदर हो, तो आप इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सभी लोग इस रेसिपी को बहुत ही इंजॉय से खाएंगे। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मैंने यहाँ पर टमाटो केचप का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं इस रेसिपी को बच्चों के लिए बना रही हूँ मेरे। आप चाहें तो इस पर रेड चिली सॉस लगा सकते हैं। तो सारी ब्रेड पर यहाँ पर इस तरह से मैंने टमाटो केचप को अप्लाई कर दिया है। आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये ठंडा होने के बाद में भी टेस्टी लगती है। गरम गरम तो टेस्टी लगती है क्योंकि इसके जो नीचे का बेस रहता है वो क्रिस्पी रहता है। अब जो हमने स्टफिंग तैयार कर दी ना, उस स्टफिंग को हम इसके ऊपर फिल करेंगे इस तरह से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। हल्का हल्का सा प्रेस कर दीजिए ताकि जो स्टफिंग है वो ब्रेड के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। अब तवे पर हम इस तरह से घी डाल देंगे। अच्छी तरह से पूरे घी को हम पूरे पैन पे स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर घी की जगह बटर भी ले सकते हैं या तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर या घी डालने से ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है जब ब्रेड को हम बटर या घी में सेकते हैं। तो अब एक एक ब्रेड के पीस को उठाकर हम इस तरह से तवे के ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से रेडी करने के बाद आप इसे फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं और कोई भी गेस्ट आए तो उन्हें फ्रिज से निकाल कर गर्मा गर्म सेक करके आप ये नाश्ता दे सकते हैं। और सबसे खास बात, इसे सीखने में भी ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है क्योंकि जो ब्रेड है वो बहुत ही जल्दी से सीख जाती है। ये सारी प्रोसेस के टाइम आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी इसे नहीं सेकिए, नहीं तो ब्रेड जो है सारी जल जाएगी और नाश्ते का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। चीज़ डालने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल दी है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है अच्छे से ये पक चुका है, चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो ये लीजिए ब्रेड का मिनी पिज़्ज़ा, आप इसे कह सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माई वीडियो।